श्रद्धा इदम श्राद्धम, अर्थात हमारी श्रद्धा ही श्राद्ध है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड दान आदि करना चाहिए। यदि हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंड दान आदि नहीं करते हैं तो हमें पितरों के कोप का भागी बनना पड़ता है और इससे हमें पितृदोष का भी सामना करना पड़ता है। इस करके हमें पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जो है वो श्राद्ध करना चाहिए। साथियों नमस्कार। अब मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं कि गया में श्राद्ध करने के पश्चात क्या घर में श्राद्ध करना चाहिए? इस बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि गया जी में श्राद्ध करने के पश्चात घर में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मत है कि इससे पितर हमारे मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, यह केवल एक भ्रांति है या एक छल है। ऐसा कुछ भी हमारे शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है। यह एक सत्य है, मैं इसे मानता हूं और हमारे शास्त्र भी इसकी गवाही देते हैं कि किसी भी तीर्थ स्थल, गया, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, फाल्गु, पिहोवा इत्यादि जितने भी हमारे मुक्ति द्वार हैं, वहां पर पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध जो है हमें अक्षय पुण्य देता है, अक्षय इसका फल माना गया है। परंतु इसके बाद घर में भी जो महालय श्राद्ध आता है, जो पितृपक्ष आता है, उसमें घर में भी श्राद्ध करना अति आवश्यक है। इसके मैं आपको आगे शास्त्र प्रमाण भी दूंगा। साथियों, प्रयाग, पुष्कर, कुशावर्त जो हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, गया, ब्रह्मकपाली जो बद्र का धाम है, इन पर बार बार हमें जो है जब हमें समय लगे तो वहां पर पितृ कार्य, तर्पण, श्राद्ध, दान आदि अवश्य करना चाहिए। और इसके पश्चात भी हमें घर पर पितरों के निमित्त जो है वो श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि तीर्थाद अष्टगुणम पुण्यम स्वगृहे ददता शुभे। तीर्थों से 8 गुना ज्यादा पुण्य हमें घर पर श्राद्ध करने से मिलता है। ऐसा जो है वो शास्त्रों का मत है। मित्रों, मान्यता है कि गया श्राद्ध के बाद घर में पितरों का श्राद्ध जो है वो अवश्य करना चाहिए। कुछ विज्ञों का मत है कि गया इत्यादि तीर्थों पर श्राद्ध के बाद जो है वो पितरों का आह्वान, उनके लिए धूप इत्यादि ना करना चाहिए, अपितु उनका श्राद्ध फिर भी पिंड दान आदि जो है वो अवश्य करना चाहिए। साथियों, आप शास्त्रों के किसी भी पेज या श्लोक में यह बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि गया श्राद्ध के बाद जो है वो घर में पितरों का जो है पिंडदान आदि नहीं करना चाहिए। यह केवल एक भ्रामक प्रचार है और इस दुष्प्रचार को कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जाता रहा है, जो सरासर गलत है। देवी पुराण जो पुराण है उसमें तो यह कहा गया है कि जीव तो बा क्या करनात कस्याय भूरी भोजनात गयायाम पिंड दानम च त्रिभी पुत्रस्या पुत्रपात। अर्थात पुत्र वह है जो जीते जी अपने माता पिता की सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अपने माता पिता का जो है वो पिंडदान आदि करता रहे, तथा
गयायाम अर्थात बार बार, गयायाम अर्थात बार बार अपने जो पितर हैं उनका जो है पिंडदान जो है वो तीर्थों पर, जितने भी तीर्थ इसके लिए निहित किए गए हैं, पितरी जो द्वार है, मुक्ति जो द्वार है, उन पर इनका श्राद्ध अवश्य करे। परंतु तत्पश्चात घर में भी जो महालय श्राद्ध आते हैं, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, जो पितृ पक्ष आता है उसमें अपने पितरों का श्राद्ध जो है वो घर पर भी वो उनके लिए पिंडदान इत्यादि श्राद्ध अवश्य करे। मित्रों, निर्णय सिंधु में भी कहा गया है, कहते तस्य देशा कुरुक्षेत्रम गया गंगा सरस्वती प्रभासम पुष्करम चेती श्राद्धम महाफल। इस करके कहा गया है कि भगवान के चरण जो है वो गया में है, और जो हरिद्वार है वहां पर भगवान की नाभि का निवास माना गया है। साथियों, कपाली कुंड, जो कपाल कुंड है, जो भगवान बद्री का बद्री धाम है, बद्रीनाथ का आश्रम है, वहां पर भगवान का सिर माना गया है। इस करके वहां पर बार बार तर्पण और श्राद्ध जब हमें समय मिले तो इन तीर्थों के ऊपर हमें जाना चाहिए और बार बार वहां पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध आदि करना चाहिए। परंतु एक बात का अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे वार्षिक घर में इसमें पितृ पक्ष आता है उसमें पितरों के निमित्त घर पर भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके कुछ प्रमाण और भी शास्त्रोक्त जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। सूर्या कन्या गते श्राद्धम, सूर्या कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्याद गृहस्थनी। जब सूर्य कन्या राशि में आता है अर्थात श्राद्ध पक्ष शुरू होता है, यो न कुर्याद गृहस्थनी, और जो गृहस्थी इसको नहीं करता है, धनम पुत्रा कुतस्तस्या, उसके धन और पुत्र किस काम के, किस लाभ के, कहता पितरनी स्वाप पीड़िया। इस करके पितरों के निमित्त ये श्राद्ध जो है हमें अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि जब हम गया पर श्राद्ध करते हैं तो हमें पितरों से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, केवल एक बहाना है, हम अपने कार्य से बचना चाहते हैं। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुक्ति मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा लेता है या भगवान की दया से उसे मुक्ति मिलती है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो हमारे या पूर्वज जो चले गए हैं, क्या हमारे में इतनी हिम्मत है हम सबको मुक्ति दिला दें? तो बड़ा आसान रास्ता है कि गया में जाओ, जितने मर्जी किसी के पाप कुछ भी है वो सब वहां पर मेरे द्वारा या किसी के द्वारा करने से उनको मुक्ति मिल जाती है। ये एक अंधविश्वास है, ये एक भ्रांति है। इसके बारे में हमें सोचना होगा, हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करना होगा। इस करके पितरों को मुक्ति का ये ठीक है कि इसका पुण्य, इसका फल कई गुना ज्यादा माना गया है, परंतु हम ये कहकर घर में श्राद्ध छोड़ दे, ये बेईमानी होगा, ये कतई मान्य नहीं है शास्त्रों के द्वारा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा संवाद सुनाता हूं। भागवत पुराण में उसका जो महात्म्य आता है, वहां पर एक धुंधु नाम के प्राणी की मृत्यु हो जाती है। जब उसके भाई गोकर्ण को इसका पता चलता है तो गया में जाकर वो अपने भाई के निमित्त पिंड, श्राद्ध, तीर्था जो वहां पर दान करने योग्य है उनको करके वो वापस आ जाता है, और उसके मन में एक निश्चय हो जाता है कि मेरे भाई धुंधु को जो है वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। परंतु साथियों, जब वो अपने गांव में पहुंचता है तो क्या देखता है, उसका भाई धुंधु नाम का प्रेत उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो वो भाई से कहता है कि हे भाई, मैंने तेरे निमित्त ग्याजी तीर्थ में पूरे विधान से आपका पिंड, श्राद्ध आदि कर्म किया है,
तो आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली? इस पर उसका भाई जो दुंदु नाम का प्रेत है वो कहने लगा कि गया श्राद्धास्तैनापीत मुक्तिर्नामे भविष्यति, कि गया श्राद्ध के ऊपर आपके द्वारा किया गया मेरा श्राद्ध से ज्यादा मेरे पाप हैं, तो मेरे लिए वो ना काफी है। अर्थात मेरी मुक्ति के लिए आपको बार बार ये उपाय करना पड़ेगा। साथियों, भगवान कहते हैं कि जब आप पितरों के निमित्त करते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि पितृनाम अरेमा चास्मी, कि जो पितरों का जो देव है, पितरों का जो लोक है, जहां अरेमा नाम का जो पितर है, उसमें मेरा ही निवास है। जब आप पितरों के निमित्त करते हैं तो पितरों के साथ साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं। साथियों, ये तो थे शास्त्रोक्त मत जो मैंने आपके सामने रखे कि हमें पितरी पक्ष में घर में जो है वो गया आदि श्राद्ध के बाद भी पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान आदि करना चाहिए। अब मैं आपको एक और सलाह देता हूं कि आप जो है इस भ्रांति में ना रहें कि हमने गया जी में जो है या किसी अन्य तीर्थ पर जो है वो पितरों के निमित्त श्राद्ध कर दिया है, अब हम अपने जो कार्य है, दायित्व है, उससे हम मुक्त हो गए हैं। ऐसा सोचना कदापि सही नहीं होगा। पितरों के निमित्त हमें बार बार जब पितरी पक्ष आता है, महालय श्राद्ध आते हैं, तो उनके निमित्त हमें पितरों के निमित्त जो भी कार्य है, ब्राह्मणों को भोजन, तर्पण, गाय को ग्रास, कुत्ते के लिए भोजन और पक्षियों कौवे के लिए भोजन हमें करवाना चाहिए। इससे हमारे पितर जो हैं वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, आज मेरा जो विषय था वो गया के ऊपर श्राद्ध करने के पश्चात क्या घर में करना चाहिए या ना करना चाहिए, इस पर मेरा ये पहले भाग में सारा विषय था। अगला जो मेरा दूसरा भाग आने वाला है उसमें मैं आपसे अपने विचार ये भी साझा करूंगा कि स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकार है या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। इस करके कृपया आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने व देखें, व मेरा जो चैनल है बगलामुखी धाम सातलाई, उसे आप मेरे से जुड़े रहने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी मुझे भेजें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।